प्यार में मिले धोखा या हैं आप प्यार से परेशान। अगर आपके अपने जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या है, अगर आपके अपने रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या आपके अपने पर्सनल लाइफ में, आपके अपने रिश्तों में अगर खटास है, अगर रिश्ता रूठ गया है, टूट गया है, खराब हो गया है या तलाक की नौबत आ गई है या संबंध बनने में दिक्कत हो रही है, आपके अपने रिलेशंस को आगे विवाह में परिणित करना चाहते हैं, उसमें आ रही है दिक्कत, तो आज का दिन आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, प्रेम लाइफ को सुव्यवस्थित किया जाता है। यहां तक कि यह भी कह सकते हो आप, जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखा गया है। इस यात्रा में रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। आपको हर बार एक नई चीज, अद्भुत रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है, जो प्रमाणित हो, शास्त्रोक्त हो, वेदोक्त हो और असरदार हो। रोज हजारों लोग, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 नहीं, हजारों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। आज आपकी बारी है। आज मैं कह रहा हूं कि धोखेबाज प्रेम में, अगर तुम्हें धोखा मिला है प्यार में, अगर तुम्हारे प्यार में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आ गई है, अचानक कोई अड़चन आ गई, सब ठीक चल रहा था, सब व्यवस्थाएं ठीक थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक कुछ हुआ और द्वंद्व हो गया। किसी ऐसे कुपात्र की दृष्टि पड़ गई आपके प्रेम पर कि सब नष्ट हो गया। कोई राहु और केतु बन करके आया और आपको के प्यार में ग्रहण लगा के चला गया। अगर आपके रिश्तों में शनि, राहु, केतु, मंगल की तरह कोई पापक ग्रह आकर के आपके रिश्तों को खराब कर रहा है, आपके रिश्तों को दरकिनार कर रहा है चीजों से, अगर आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, षड्यंत्र किया जा रहा है, आपके रिश्तों को बर्बाद किया जा रहा है या किसी भी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया है, अगर आपके रिश्ते में झूठ, फरेब, आडंबर, प्रपंच, षड्यंत्र या फरेब है, तो आज का दिन आपका ही इन सब चीजों को सुव्यवस्थित किया जाएगा, श्रृंगारित और सजा करके आपको आपके हाथ में दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल, अरे बाप रे, मैं कह रहा हूं सिंदूर और चमेली का तेल, ये दो चीजें मिला करके आप सिर्फ छोटी सी लकड़ी के ऊपर रंग दीजिए और जमीन में दबा दीजिए। देखो, काम बहुत छोटा है, लाभ बहुत सारा बड़ा है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं आज सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए एक छोटी सी लकड़ी, थोड़ा सा सिंदूर, चमेली का तेल, बस ये 3 सामग्रियां आपके अपने जीवन में त्वरित अव्यवस्थाओं से आपको मुक्त करेंगी, अशुद्ध को विशुद्ध करेंगी और शुद्ध को विशुद्धता की ओर लेकर के जाएंगी। आज पूरी देशी घी की तरह आपका प्रेम शुद्ध होगा। आज मैं कह रहा हूं कि रिश्तों को वास्तविक कढ़ाई पर चढ़ा करके खूब पकाया जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि तेल, सिंदूर और ये लकड़ी, तीनों की तीनों सौभाग्य की सूचक वस्तुएं हैं। इनका जो सम्मिश्रण किया जा रहा है, आज मैं थोड़ी सी महिमा मंडन करूंगा चमेली के तेल की। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, विश्व में जितने भी ऐसे देवी देवता हैं जिनको सिंदूर चिपकाया जाता है, उसको सिंदूर चिपकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ देशी घी के बाद अगर सेकंड किसी ने अपना स्थान बनाया है तो वो चमेली का तेल है। और आपको बताऊं, तंत्र मंत्र में जितने भी तेल के उपयोग करने वाली वस्तुएं हैं वो सरसों की तेल से बजाय चमेली के तेल से उपयोग की जाती है, क्योंकि चमेली एक ऐसा पुष्प है जिसमें अपने आप में तंत्र विद्यमान है। सिंदूर के लिए तो कुछ नहीं कहना, सिंदूर कहीं गिरा भर दो, उतने मात्र से पता चल जाता भाई कुछ तंत्र मंत्र, कुछ पूजा पाठ, कुछ गड़बड़ चीज है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा है यहाँ पर, ऐसा उसका स्वरूप है। सिंदूर देखो सौभाग्य का सूचक है। महिलाएं सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं, पुरुष सिंदूर अपने माथे पर लगाते हैं सबके सामने। भाई सिंदूर की अपनी महिमा है, सिंदूर सौभाग्य का सबसे बड़ा सूचक है। सिंदूर एक ऐसी वस्तु है जिस पर पूरा का पूरा विश्व की रिलेशनशिप टिकी हुई है।
एक चुटकी सिंदूर की बात कर ले, या जैसे भी उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भाई विवाह में सबसे बड़ा दान यही कहते जब पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर का दान करता है तो वो पति पत्नी होते पाणिक ग्रहण संस्कार में पूरी तरह से बंध जाते हैं। चूंकि बर दुल्हिनी बैठई आसन, ये सौभाग्यता का प्रतीक है। ये ऐसा सौभाग्य है, ये ऐसा अद्भुत आनंद है जो सिंदूर के बाद ही प्रारंभ होता है। एक प्रेमी एक प्रेमिका का यात्रा का जो आगाज है वो वास्तव में अंदाज में तब परिणित होता है जब सिंदूर का दान हो। एक पति पत्नी के बीच में माधुर्यता का सबसे बड़ा सूचक सिंदूर है। जो लड़की, जो महिला, जो स्त्री सिंदूर प्रॉपर नहीं लगाती हो, आप समझ जाइएगा कि उसके जीवन में बहुत अच्छी मधुरता तो नहीं है। जो बहुत रंगते हैं, बहुत अच्छे से लगा करके रखते हैं, आप देखिएगा उनके जीवन में कहीं ना कहीं पवित्रता और शिष्टाचार, नियम प्रणाली पद्धति की बात कही जाए, अगर ये कहा जाए संस्कारों की बात कही जाए, तो हमारे यहाँ भारतवर्ष का संस्कार है कि महिलाएं सिंदूर का टीका लगा करके अपनी मांग में सबके सामने जाते हैं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। तीसरा, मैंने तुलसी को लेकर के बहुत सारे उपयोग बताए हैं, बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। आज तक जब भी हमने तुलसी का कोई प्रयोग बताया वो कभी विफल नहीं गया। हम हमेशा 95 होते हैं और तुलसी वाले में हम 98 पहुंचते हैं। तो तीसरी वो लकड़ी जो है वो सूखी लकड़ी तुलसी की है, गीली मत दीजिएगा। और बहुत ध्यान रखिएगा कि तुलसी सूखी ही चाहिए, या तो माली से लेंगे आप, तोड़ेंगे अपने आप से नहीं। ये विशेष ख्याल रखिएगा इस बात का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि तुलसी सूखी लकड़ी लेंगे आप, या तो माली से तुलसी की डंडी लेंगे, आप स्वयं नहीं तोड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय बहुत सहज है। तुलसी आपको पता है सौभाग्य का दूसरा नाम है। तुलसी आपको पता है सौभाग्यता के लिए, विवाह के लिए, दाम्पतिक जीवन के लिए, प्रेम के लिए, संबंधों के लिए और रिश्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी सीधा माँ है और हर आंगन की गरिमा है, हर आंगन की पहचान है, वास्तु का सबसे बड़ा दोष समाप्त करने की व्यवस्था है। तुलसी की जितनी भी महिमा का मंडन किया जाए वो कम है। इन तीनों की तीनों वस्तुओं का सही सम्मिश्रण आपके अपने जीवन में ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं का त्वरित निदान करेगी। बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। आपकी श्रद्धा चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपकी निरंतरता चाहिए, आपका सहज स्वरूप चाहिए। देखो, एक होता है कि हम व्यापारिक सोच के साथ आगे बढ़ते कि बस ये कर लेंगे और मेरा काम हो जाएगा, और एक होता है कि हम प्यार में आगे बढ़ते हैं। प्यार और व्यापार में एक बड़ा अंतर है। व्यापार में हम हानि लाभ सोचते हैं, प्यार में हानि लाभ नहीं सोचते। जो लोग करने के पहले होगा कि नहीं होगा सोचते, यानी वो हानि लाभ सोच रहे हैं, वो प्यार में नहीं, वो व्यापार में है। प्यार में लोग तो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। प्यार और जंग में सब जायज है ऐसा कहते हैं, प्यार और जंग में सब जायज है ऐसा बोलते हैं ना। तो बहुत ध्यान से करिएगा। अब सीधा आपको उपाय को लेकर के चलते हैं, उसके पहले लेते हैं वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी जी। मैं बहुत बार सोच रही थी, किसी व्यूअर ने एक बार कहा था कि आप मेरे सपने में आए थे, तो तब मुझे लगा कि शायद आप मेरे सपने में भी कभी आओ। तो आप ऐसे तो नहीं आए, पर हाँ सपना कुछ ऐसा था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कह रही थी कि आप गुरुजी से डायरेक्ट बात कर लो। तो मैं ऐसे खुश हो गई, उछल पड़ी कि माय गॉड, गुरुजी डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे। और आपकी आवाज़ भी आई कि लाओ हम कर लेते हैं बात। तो मैं बस इतना ही था और मेरी नींद खुल गई। गुरुजी मैं इतनी खुश हुई सुबह उठ के कि चलो इतना ही सही, इतना तो हुआ ना। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी और सबको बताना चाहूँगी कि जैसे आप कई बार कहते हैं ना कि अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो किसी और को फॉलो मत करो, और अगर किसी और को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो। आप बिल्कुल ठीक कहते हो। और आपका जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था ना, तो वो था पानी को फूंक मारना, ओम चम वाला, पानी को फूंक मार के। आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, फर्स्ट टाइम मैंने आपका देखा और सुना, आपने उसमें बताया कि पानी को प्रणाम करके पीना है और वो सब। और फर्स्ट वीडियो था वो मेरा पानी को फूंक मारने वाला, और मैंने वो तभी कर लिया और मेरे को उसी दिन से रिज़ल्ट्स आने स्टार्ट हो गए थे। और मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता क्यों मेरे को इतनी जल्दी रिज़ल्ट मिले। गुरुजी एक बात बताना चाहूँगी, मुझे कभी शक हुआ ही नहीं।
आपके ऊपर, मुझे कभी आपकी पावर्स पे या कभी आपके बोले पे कभी मेरे को ना वो नहीं हुआ कि मैं नहीं यार सोचना पड़ेगा क्या ये ठीक भी है वीडियोस या ऐसे ही हैं, पता नहीं क्यों ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्या था, मेरे को लगा ही नहीं कि आप गलत हो या ये कोई ऐसा ही फेक वीडियो है या कोई ये और वीडियोस जैसा वीडियो। फर्स्ट टाइम से इतना विश्वास हुआ, फिर उसके बाद दूसरी वीडियो देखी मोबाइल में फ़ोटो वाली, वो करा, तो उसके बाद आपने कहा प्रभास सुहाना होगा, और उसके अगले दिन मेरा प्रभास सुहाना था, वो मेरे ढंग से था, ऑफ कोर्स मेरे लिए वो सुहाना हुआ जो हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि अगर विश्वास करके करें, हम तो उस देश में, उस प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे पत्थर को भी पूजा जाता है, और उसमें से भी हमने उस विश्वास करके भगवान को प्रकट करा है, तो इसलिए विश्वास में बहुत ताकत होती है। और आप जो बताते हो पूरे विश्वास के साथ करती हूँ मैं, जो भी उपाय करूँ 10 में से 2 करूँ या 8 करूँ या 10 के 10 करूँ, पूरे विश्वास के साथ करती हूँ। अगर मुझे एकदम त्वरित परिणाम नहीं भी मिलता तो भी मैं वेट करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे मिलेगा, क्योंकि विश्वास में बहुत ताकत है, इतना मैं जानती हूँ बस। थैंक यू सो मच गुरुजी, सबको अच्छा गाइड करने के लिए, और सब गुरुजी की वीडियोस देख के हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें और खूब पानी पिएं और पॉजिटिव बातें करें जी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपको और सुव्यवस्थित करे और ठीक करे, आपके जीवन की हर समस्या का सीधा समाधान करें। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं, बहुत सरलता के साथ, बहुत सहजता के साथ करेंगे, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, ताकि इसका आपको पूरा बेनिफिट मिले। अब आपको करना क्या है, वो तुलसी की डंडी सूखी वाली या माली से ली हुई, उसको आप गंगा जल से विशुद्ध कर लें। ये सुनिश्चित करें कि वो विशुद्ध है, वो शुद्ध है, उसे साफ सुथरा करके प्रॉपर तरीके से एक प्लेट में रखें। अब आपको करना यह है, सिंदूर और चमेली के तेल का लेप बनाकर उसकी पूरी की पूरी लकड़ी को खूब अच्छी तरीके से एक रंग देना है, पूरा ओत पोत करना है, खूब अच्छी तरीके से वो रंग जानी चाहिए। इस बात को पहले से आप सुनिश्चित कर लें। अब आपको देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिक है, ये ट्रिक आपके अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाली है। अब आप जब ये ओत पोत करने वाले हो ना, उसके पहले वर्क है, वो जो आपने डंडी दी है, एक तरफ बहुत छोटा छोटा, आप देखो बड़ा काम है ना, वैसे तो महीन पेन से कर सकते हो यार, ऐसा कुछ मुश्किल काम नहीं। मेहंदी लड़कियां लगाती हैं, लड़के लोग भी बहुत कारीगरी करते हैं यहाँ वहाँ कुछ लिखने की। तो आपको थोड़ी मोटी डंडी लेनी, एक तरफ अपना नाम लिखे और एक तरफ, इतना तो तुम समझते हो, दूसरी तरफ किसका नाम लिखना है, इसके लिए परेशान हो। उसके बाद आपको इसे ओत-पोत करना है। बस अपने मस्तक के पास 1 से 1.5 अंगुल दूर रख करके ये महसूस कीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो फलीभूत हो रहा है। वैसा दर्शन करिएगा अपने मानस में, और इसे कहीं भी गमले में या सुनसान जगह में या किसी पेड़ के नीचे जमीन में दबा दीजिएगा। ये काम सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार इत्यादि दिनों में किया जा सकता है। मंगलवार, शनिवार, रविवार नहीं करना चाहिए। ये पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन के साथ करना, करते ही बेनिफिट होता है। 99.9% लोगों को पहले समय से, पहले क्षण से बेनिफिट हुआ है। आपके साथ भी परमात्मा ऐसा ही करे, ऐसी इच्छा है हमारी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनिए। अपना प्रीवियस लाइफ कभी मत बताइएगा। पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। एक बार रोने से 21 दिन के पूजा पाठ अनुष्ठान और तुम्हारा उपाय सोल्यूशन सब खराब हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात को भी आप सुनिश्चित करें। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।